और जब वह अगली सुबह जागता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि घर में अहाना और उसके परिवार वाले कहीं चले गए थे। घर में किसी को न पाकर लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अहाना को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। अब उसे 14 दिन उसी घर में रहना पड़ेगा। लड़का जैसे तैसे करके 14 दिन वहां गुजार लेता है। 14 दिन बाद जब अहाना घर आती है तो वह खुश होने के बजाय बहुत परेशान थी। जब लड़का परेशान होने की वजह पूछता है तो अहाना बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह भी परेशान हो जाता है, लेकिन वह अहाना से पूछता है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ एक बार किया था और उस दिन भी मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? हर्ष के ऐसे बोलने पर अहाना बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे, पर हर्ष तो उल्टा उस पर ही शक कर रहा था। इसलिए अब अहाना उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। इतने में उसके मम्मी पापा लड़के को देख लेते हैं, जिनसे वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वह उसके घर में उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था। वे अहाना से इस लड़के के बारे में पूछते हैं तो अहाना रोते हुए बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वे सभी भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अहाना के पेरेंट्स लड़के को मारपीट कर वहां से निकाल देते हैं। उस दिन के बाद लड़का पूरी तरह से उदास रहने लगता है। उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अहाना अपने परिवार का सामना कैसे कर रही होगी। अब हर्ष को ऐसी हालत में देख उसकी मम्मी भी परेशान होने लगती है, इसलिए वह हर्ष के दोस्त को कॉल करके पता करती है कि आखिर बात क्या है। तब उसे अहाना और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। पहले तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वह हर्ष को लेकर अहाना के घर आ जाती है और अहाना के पापा से बात करके शादी के लिए मना लेती है। फिर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि उसे एक बेटी हुई है और वह खुश है।